Assalamualaikum. My name is हसनैन शहजाद and you are watching हसनैन शहजाद यूट्यूब चैनल। अमेरिका इस वक्त तारीख की संगीन तरीन सूरत हाल से दो चार हो चुका है। एक स्याह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत इतनी हंगामा खेज साबित हुई कि दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत 13 रियासतों के 40 शहरों में कर्फ्यू तलब कर लिया गया। शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज का इजहार किया गया। लाखों स्टोर्स जो हैं वो लूट लिए गए, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई और इसके अलावा दर्जनों बैंकों और दूसरे अदारों की इमारतों को पथराव करके उन पर जो है वो उनको शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर ने 5000 अमरीकी नेशनल गार्ड्स को भी तलब कर लिया। कई शहरियों ने तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी किया, यानी कि वो उल्टे लेट गए ज़मीन पर और कहने लगे मेरा सांस रुक रहा है, मुझे छोड़ दो। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि 25 मई की शाम को अमेरिका के एक शहर मिनियापोलिस से पुलिस को एक कार रिसीव हुई ग्रोसरी स्टोर से, जिस पे कहा गया कि यहाँ पे एक स्याह फाम शख्स ने जाली $20 की अदायगी करने की कोशिश की है, जिस पर पुलिस जो है वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँची और उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद जब उसे एक बंद गाड़ी में डालने की कोशिश की गई तो उस शख्स ने कहा कि मैं क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट हूँ और मैं इस बंद गाड़ी में सांस नहीं ले पाऊँगा। इसके बावजूद पुलिस ने जो है वो उसे गाड़ी की तरफ धकेलने की कोशिश की और इस पर शख्स ने जो है वो मजम्मत की और एक डेरिक चाउल नामी पुलिस एहलकार ने उसकी गर्दन पर जो है वो घुटना रख लिया और इसे दबाता गया, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़या हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार की जानिब से 8 मिनट 46 सेकंड के लिए उसकी गर्दन पर घुटना रखा गया। हालांकि घुटना रखने के 3 मिनट बाद ही उस शख्स की मौत वाक़या हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में गोरे और काले में फ़र्क करने का अमल कोई नया नहीं है, बल्कि बरसों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। और ये बात बड़ी अहम और काबिल ज़िक्र है कि 64 साल बेशतर तक अमेरिका में स्याह फाम को सदारती और रियासती इंतखाबात में वोट देने का हक़ भी हासिल नहीं था और ट्रेनों में भी जो स्याह फाम है वो सफ़ेद फाम के साथ नहीं था बैठ सकता, उनकी नशिस्तें अलहदा हुआ करती थी। 1956 में एक स्याह फाम औरत की नशिस्त पर एक सफ़ेद फाम ने कब्ज़ा कर लिया, जिस पर औरत ने जो है वो अपनी नशिस्त तलब की तो उसे धक्के देकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। और ये ज़िल्लत अमेज़ सलूक की इंतहा थी जिसे लाखों स्याह फाम ख़ानदान जो है वो सैकड़ों बरसों से बर्दाश्त करते आ रहे थे। लेकिन इस मामले का इतना सख्त रद्द-ए-अमल हुआ कि स्याह फार्म्स को वोटिंग का हक़ भी मिल गया और दूसरे कई मसावी हकूक़ उनको दे दिए गए। और इसी का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में एक स्याह फाम वज़ीर ख़ारजा भी मुंतखब हुआ और उसके बाद एक बराक ओबामा नामी शख्स जो है वो भी स्याह फाम था, वो भी अमेरिका का सदर जो है वो मुंतखब हुआ। लेकिन कुदरत का निज़ाम है कि अब अमेरिका पर एक मुँह फट और बदमजाज सदर जो है वो मुंतखब हो चुका है, जिसने अमेरिका को तबाही के दाने पर ला। इस वक्त जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स की हलाकत पर पूरे अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और शिद्दत का आलम यह है कि अमेरिकी सदर को वाइट हाउस में बने एक मोर्चे में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पहले कोविड-19 जैसी वबा ने अमेरिकी मईशत को एक्सपोज़ किया और इसके बाद अब जॉर्ज फ्लॉयड की जो हलाकत है वो अमेरिका पर बिजली बनकर गिरी है। लेकिन इसके बावजूद सदर ट्रंप की मुतनाज़ा ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। एक ट्वीट में उसने कहा कि जहां लूट होगी वहां शूट होगी और एक दूसरी ट्वीट में ये कहा गया कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि वो लोग जो हैं वो दुकानों को जला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये एक समझदार लीडर की करने वाली बात है? ऐसी ट्वीट्स करके सदर ट्रंप ने जल्दी पर तेल का काम किया है और लोग जो हैं वो मज़ीद भड़क उठे हैं और सूरत हाल को मज़ीद उन लोगों ने संगीन कर दिया है और एहतजाज को मज़ीद बढ़ा दिया है। और अब आगे देखते हैं कि सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका नामी सुपर पावर की और कितनी तबाही का सबब बनता है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।